जय हिंद साथियों, मैं राजेंद्र भाटी मेरे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जैसे कि अभी पशु परिचर का पेपर दे के विद्यार्थी फ्री हुए हैं, तो अपने को उनको फ्री मत मानना भैया, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया है ना, वो अपनी तैयारी में दोबारा लग जाओ भाई, क्योंकि इस वर्ष आपके समक्ष बहुत भर्तियाँ आने वाली हैं। और ये भर्तियों का जो माध्यम है वो आपको पता लग चुका है। आपने पेपर दिए, पशु परिचर का दिए है, सीईटी का भी दिया है, आपने लेवल भी देखा है। तो ये जो आपके सामने मैं आज पेपर लेके आया हूँ, ये आरपीएससी द्वारा आयोजित होता है, जो अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा इस पेपर का आयोजन होता है। ये कृषि अधिकारी का पेपर है, तो इसमें 50 प्रश्न रहेंगे भाई। कृषि अधिकारी का पेपर है, इसमें 50 प्रश्न है जीके के। तो उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, और जो अभ्यर्थी इस पेपर की वीडियो देख रहे हैं ना, वो चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको पता लग जाएगा भी इस पेपर के अंदर किस प्रकार का लेवल आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें मेरे को लास्ट तक जुड़े रहना भी, तो इसमें बताना आप 50 में से आपने कितने किए हैं। 50 में से आप मेरे को बताना भी आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और अंत में सभी की कैलकुलेशन अपन इसके माध्यम से निकालेंगे। तो बात करते हैं, पहला ही प्रश्न है आपका, तो सभी विद्यार्थी इसका उत्तर देने का प्रयास करना भी, जिसको आ रहा है वो देना इसका उत्तर। और इसमें जो अदर्स फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अपने पास कुछ रिवीजन का नहीं है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना है। आपको वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी इसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता है ना, शॉर्ट नोट्स भी बना सकता है, तो बना लेना। तो चलो प्रश्न की बात करें, तो अपन पहला ही प्रश्न है कि ये मान सिंह से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी मेरे को बताएंगे कि जो मान सिंह था वो किस राजवंश से संबंधित है। तो जिस विद्यार्थी को इसका उत्तर आता है तो मेरे को कमेंट में बताना भी मान सिंह का संबंध है, आपसे पूछा जाए भी किस राजवंश से, तो आप मेरे को बताओ भी राजवंश इसका कौन सा है। तो कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है, उनका अच्छा है भाई, उत्तर भी अच्छा है। तो देखो, मैं अगर इसके बारे में अपन बात करें तो जो मान सिंह है वो आपको पता ही है कि जो अपना आमेर जो था ना, जयपुर वाला जो हिस्सा है, उसमें कछावा राजवंश ने शासन किया था भाई। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। कुछ मान सिंह के बहुत फैक्ट पूछे जाते हैं भाई। राजा मान सिंह ठीक है। मान सिंह जो मनसबदारी थी, अकबर ने इसको मनसब भी दिया था भाई। अकबर का दरबारी कवि भी था ये, दरबारी कवि है ना। और इस मान सिंह से बहुत ज़्यादा फैक्ट जुड़े हुए हैं अभी। तो मान सिंह को तो आप याद रखना, मान सिंह जो है ना शासक, तो इनका वंश कौन सा है, तो वंश तो है कछावा वंश। कछावा वंश। इन्हें फरजंद की उपाधि दी गई थी भी, है ना। फरजंद की उपाधि आपसे पूछे ना किसने दी थी फरजंद की उपाधि, तो अकबर ने दी थी, अकबर। और आपसे पूछे अकबर का दत्तक पुत्र पूछे ना, अकबर का दत्तक पुत्र पूछे ना, तो भी कहना मान सिंह ही है भी, इसको ध्यान रखना। और मान सिंह को जब अकबर ने 3 प्रकार की ये सूबेदारियां दी थी, तो सबसे पहले इसको काबुल की सूबेदारी दी गई थी। काबुल, कंधार, है ना, बिहार, ये कंधार की नहीं थी, काबुल की थी, बिहार की थी। आपसे प्रश्न पूछा गया बिहार की सूबेदारी इसको कब दी गई थी, तो आपको पता है 1887 के अंदर इसको बिहार की सूबेदारी दी गई थी। इसी प्रश्न का यही उत्तर था। अब मान सिंह की पत्नी आती है कनकावती। ये कनकावती है ना, इसने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था भाई, है ना। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मान सिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कब करवाया था। तो इसको भी ध्यान रखना भी, कब करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण है। तो ये मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था कनकावती के द्वारा। अभी इस प्रश्न का उत्तर देखो आप, ये रहे आपके ऑप्शन। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर ए, ठीक है। कृषि अधिकारी का प्रश्न, पहला प्रश्न कुछ विद्यार्थियों ने सही दिया इसका उत्तर। अभी कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और उनका मिलान करना है भाई।
तो इसमें देखो आप, ये ग्रंथ नहीं है, सॉरी, कुछ साहित्यकार दिए गए और शासक दिए गए, मतलब कौन सा साहित्यकार किसके समय था। तो अभी अपन बात करें मुनि की, यानी जयता, ये मुनि जयता है, ये राय सिंह का था भाई। तो एक का क्या हो जाएगा, सॉरी डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद में आप देखना भाई, कवि अत्रि है ना, कवि अत्रि ये किसका है रे, तो कवि अत्रि जो है ये राणा कुंभा का है, राणा कुंभा का है। उसके बाद में देखना जो मोहनोत नैणसी है, जो नैणसी है ये किसका है, तो जो नैणसी है ये आपका है जसवंत सिंह का। उसके बाद में महात्म जो नरसेन है ये है मालदेव का। तो ये सभी शासक है जो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मालदेव के बारे में बात करेंगे, इनकी सभी की बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो प्रश्न में, तो सबसे पहले देखो भाई इसमें राय सिंह को देखो भाई, बीकानेर वाले को, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट शासक है भाई। मालदेव को देखो फिर सबसे पहले, मालदेव इसे हसमत वाला बादशाह भी कहा जाता है भाई, हसमत वाला बादशाह, किसे, मालदेव। अभी ये मालदेव है, इसने 1544 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा था, अभी आपको पता ही है, तो गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध हुआ किसके मध्य था, मालदेव प्लस शेर शाह सूरी, ठीक है। और मालदेव के सेना नायक थे 2 सेना नायक, तो ये इनका नाम था जेता व कुंफा, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो भाई, अगर इनकी डिटेल पढ़ोगे ना आप तो प्रश्न हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए पेपर, तो जल्द से आप इसको कंप्लीट ही कर लेना भाई, क्योंकि इसमें बताना भी, क्योंकि आपने सभी ने पढ़ रखी हैं ये चीज़ें, तो बच्चा बोर हो जाता है। तो वैदिक यंत्रणालय है जो छपाई का काम होता था, ये कहाँ है, तो ये उदयपुर के अंदर है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो प्रश्न, नेक्स्ट आपका जो है जातियों से और उनके नृत्य हैं, 4 नंबर का उत्तर देना कमेंट में सभी विद्यार्थी। बिराई जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, मांदल जो है किसके, ये मैंने बता रखे हैं आपको पहले, तभी मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया। इसके बारे में बताओ, मांदल है, चरी है, तेरह ताड़ी। तो कुछ विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया, तो तेरह ताड़ी आपको पता है कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में करती हैं, सही बात है। गौरी राई ये भीलों के हैं, सही बात है। चरी नृत्य है, सिर पे चरी यानी मटकी रख के किया जाता है, लोहे पीतल की। और मांदल है ये ग्रासियों का, है ना। तो ये सभी नृत्य अपन ने सम्मिलित कर दिए हैं इसके अंदर। अभी देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी बोलियों से आता है ना, बोलियों से आता है, तो इसको आप देखना भाई। और आप मेरे को बताना राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ये मेरे को कमेंट में बताओगे कि राजस्थान में बोलियों का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो बोली है ढटकी, थाली, खेराड़ी आदि बोलियां राजस्थान में किसकी उप बोलियाँ हैं, तो ये मैं ढटकी या थली बता देता हूँ, बाड़मेर में बोली जाती है, बाड़मेर में तो बोली जाती है। तो बाड़मेर आते ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, है ना, मारवाड़ी। ढूंढाड़ी की है नागरचौल, है ना, ये सभी राजावाटी, नागरचौल, है ना, ये किसकी हैं, सभी उपबोलियाँ ढूंढाड़ी की हैं। और मेवाती अपने आप में ही है। और मारवाड़ी की आपको पता ही है कौन कौन सी है, किशनगढ़ी है, बीकानेरी है, ये सभी इसकी उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो अभी, कवियों में नव जागरण में प्रथम कवि किसे माना गया है। तो कवियों में नव जागरण का सर्वप्रथम जो माना गया वो आपको पता ही है किसको माना गया रे, सूर्यमल मिश्रण को। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सभी विद्यार्थी मेरे को कमेंट में इसका एक एक का मेरे को बताना भाई। ये आप पे छोड़ा गया 7 नंबर प्रश्न। उसके बाद में देखो रे, आज अपन 10 प्रश्न करेंगे। मोती बेगम निम्न में से किसके समाचार पत्र से संबंधित है। मोती बेगम, ये 2 प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न आपके लिए है, नहीं तो इसका कल बताऊंगा मैं फिर आपको। फिर उसके बाद देखना रे, मेले हैं और टाइम दिया गया है तो उसमें बताना। जैसे आपको पता ही है सभी विद्यार्थियों को कि जो पुष्कर का मेला है ये कार्तिक माह में बढ़ता है ना। भर्तहरि का जो मेला है ये भाद्र में बढ़ता है। जीर्ण माता का मेला है ये
चैत्र में भरता है और डी की कल्याण जी श्रावण में भरता है। तो ये सभी मिलान हो गए इसके ऑप्शन। अभी नेक्स्ट प्रश्न है अपना 50 प्रश्न है भी टोटल तो इसमें है ना। तो 50 में से आपको मैंने 10 करवाए हैं, तो बताना मेरे को। कल वीडियो को थोड़ा लंबा कर लेंगे, आज पहली वीडियो थी। प्रतिक्रमण श्रावण सूत्र चूर्णी जो है अभी देखो ये ग्रंथ अपने पूछा गया है पशु परिचर के अंदर भी। तो ये मेवाड़ी बोली से संबंधित है, मेवाड़ी बोली से संबंधित है। 1260 का है ये, है ना। कमलचंद्र के द्वारा लिखा गया था, कमलचंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसको भी ध्यान रखना। ये कल अपन नेक्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे। और आज मेरे को बताना अभी 10 प्रश्न में से किसके कितने प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।